क्या आप कैनरा बैंक यूजर्स हो? तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप कैनरा बैंक यूजर्स हो तो इस वीडियो को पौधे के लास्ट तक। इस पे मैं बताऊंगा कि कैनरा बैंक का एक अपडेट के बारे में, जिस अपडेट के दौरान आप लोगों का ही फायदा होगा। सो अगर आप कैनरा बैंक के यूजर्स हो तो आपको पता ही होगा कि बल्कि कैनरा बैंक नहीं, किसी भी बैंक का अगर आप यूजर्स हो तो आपको पता ही होगा कि बैंक का एक सिस्टम आता है जो है डेबिट कार्ड सिस्टम। मतलब अगर आपका डेबिट कार्ड है और उसका अगर आपको पिन नहीं है या फिर आपका अगर पिन याद नहीं है, तो वो पिन जो डेबिट कार्ड आएगा उस डेबिट कार्ड के दौरान आप एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए एक पिन की ज़रूरत पड़ती है जो है 4 डिजिट का पिन रहता है। तो अगर आपका जो डेबिट कार्ड का पिन याद नहीं है तो इस वीडियो को पौधे के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे आप जो कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। कोई भी एटीएम विजिट का ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर एटीएम का पिन जनरेट का बात करते हैं, एटीएम का पिन सिर्फ 2 या फिर 3 प्रोसेस से जनरेट कर सकते हैं। एक है मोबाइल बैंकिंग, एक है नेट बैंकिंग और एक है एटीएम मशीन। मतलब जिस बैंक का आपका डेबिट कार्ड है उस बैंक का ही एटीएम मशीन पे विजिट करना होगा, उसके बाद आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी एटीएम मशीन आपका आसपास नहीं है कैनरा बैंक का, तो इस वीडियो को पता देखिए। इस पर कोई भी मैं ऐसा प्रोसेस नहीं बताऊँगा जिस पे आपका तकलीफ हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले एक काम करना होगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आप लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू किसी भी माध्यम से कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से, तो मोबाइल फ़ोन का किसी भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र या फिर फायरफॉक्स या फिर विंडोज़ का जो ब्राउज़र है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऊपर जो सर्च बटन आएगा, सर्च और टाइप वेब एड्रेस जो लिखा है उस पर सर्च करना होगा। सिर्फ कैनरा लिख के सर्च करना होगा। कैनरा लिख के सर्च करने के बाद कुछ ऐसे इंटरव्यू आएगा। सबसे पहले आपको काम करना होगा कि ऊपर जो 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पे करना होगा। तो अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप यूज़ करते हो तो उस पर आपको कोई भी डेस्कटॉप साइट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे सबसे ऊपर आएगा कैनरा बैंक, उसके नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग का जो सिस्टम है देख सकते हैं नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा, पेज लोडिंग होने तक थोड़ा वेट करिए। वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा जूम करिए, जूम करने के बाद नीचे टोटल देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिल गया है जहाँ पे नेट बैंकिंग, सिंडिकेट, नेट बैंकिंग रिटेल, नेट बैंकिंग डेस्कटॉप साइट। तो सबसे लास्ट में जो है नेट बैंकिंग डेस्कटॉप साइट, तो इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको जो आपका जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो है वो डालना होगा। डालने के बाद नीचे से कैप्चर है, कैप्चर डालने के बाद साइन इन करना होगा। चलिए ये भी कर लेते हैं। करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो थे। ओके सो मैं सब कुछ डाल दिया। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिए। वेट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा कुछ ऐसा आएगा। इस पे भी सेम आपको डेस्कटॉप साइट फिर से कर लेना होगा। डेस्कटॉप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद थोड़ा जूम कर लीजिए। तो जूम करने के बाद ऊपर टोटल जो ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, पेमेंट्स, डिपॉजिट, लोन्स, ये सब कुछ चीज़ें जो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट, उसके बाद आएगा इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस और उसके बाद आएगा सर्विस। तो ऊपर जो ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट और अनलॉक, टेंशन, पासवर्ड, समरी, स्टैम्प, प्रिंट स्टैम्प, क्विक लिंक। तो सेशन का भी ऑप्शन है। आप सेशन पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। क्विक लिंक पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। क्विक लिंक पे जब भी आप क्लिक करते हो तो उस पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, पेमेंट्स, डिपॉजिट, लोन, रिक्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस, सर्विस एंड कार्ड्स। सबसे नीचे जो है कार्ड्स, तो कार्ड्स पे क्लिक करना होगा। तो कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट टाइप जो आपका अकाउंट है तो ब्लॉक और टेम्पोररी सिलेक्ट, ये सब कुछ मतलब शो हो जाएगा। तो ये जो कार्ड पे जब क्लिक करते हो तब एटीएम और डेबिट कार्ड टेम्पोररी ब्लॉक और अनब्लॉक और एक्टिवेट ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। अगर चाहते हो ब्लॉक तो ब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक का भी 2-3 तरीके से देख सकते हो। ब्लॉक का भी है, ब्लॉक टेम्पोररी, अनब्लॉक और एक्टिवेट, ये सब चीज़ जो रहेगा। अगर आप टेम्पोररी ब्लॉक करते हो तो टेम्पोररी के लिए ब्लॉक होगा, उसके बाद फिर से आप अनब्लॉक कर सकते हो। तो वो उसमें कोई भी चीज़ आप मत करिए। तो अगर आप ब्लॉक करते हो तो आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो थोड़ा लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे टोटल 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे सबसे पहले जो है टेम्पोररी ब्लॉक और अनब्लॉक, उसके बाद है सेट एटीएम और पीओएस डोमेस्टिक लिमिट, उसके बाद इंस्टेंट पिन जनरेशन
और उसके नेक्स्ट न्यू कार्ड रिक्वेस्ट मतलब न्यू आप डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके माध्यम से उसके नेक्स्ट डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग डेबिट कार्ड की आप हॉट लिस्टिंग भी कर सकते हो। तो जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इंस्टेंट पिन जनरेशन, इस पर क्लिक करना होगा। तो इंस्टेंट पिन जनरेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, देख सकते हैं। तो उसके बाद आप थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लीजिए, मतलब आपका मर्जी से, मतलब आप जिस तरह से आप काम कर सकते हो उस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद ये जो डेबिट कार्ड पर क्लिक करिए। डेबिट कार्ड क्लिक करने के बाद जो एक्सपायर डेट है और ये सब चीज़ डालने के बाद सबमिट करना होगा। चलिए ये भी डाल दे के सबमिट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड डाल दिया, डालने के बाद सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, देख सकते हो OTP पासवर्ड, मतलब आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक है, मतलब आपका कैनरा बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को भी डालना होगा। चलिए OTP आ चुका है, OTP डाल देते हैं। तो डालने के बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो कंटिन्यू करना होगा। चलिए कंटिन्यू भी कर लेते हैं। देख सकते हैं सबमिट और कैंसिल दो है। अगर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा एंटर न्यू ATM पिन, उसके बाद कॉन्फर्म ATM पिन, मतलब 4 डिजिट का आपको पिन लिखना होगा, आपका मर्जी से जो आप चाहते हो वो। चलिए ये भी डाल देते, डालने के बाद नेक्स्ट कर लेते। ओके, सो ATM पिन जो ATM का जो पिन है डालने के बाद सेट ATM पिन पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं ये पे लिखा है योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिल गया है, और जो ATM का जो पिन है पिन सक्सेसफुल सेट हो चुका है। सो उसके बाद आप और जो चाहते हो वो भी आप कर सकते हो आपका मर्जी से, मतलब मेरा जो काम था वो मैं ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट पे अगर आप जब भी आप क्लिक करते हो तब यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट रहेगा। तो आपका जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कार्ड टाइप, मतलब आप कौन सा कार्ड चाहते हो, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीसा कार्ड, आप जो चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कार्ड यूज टाइप, तो यूज टाइप पे जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो डोमेस्टिक और डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, मतलब आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। ये जो डेबिट कार्ड आएगा वो क्या आप इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों जगह पे यूज़ करना चाहते हो, या फिर सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूज़ करना चाहते हो, जो चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा अगर मानो तो आप डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों जगह सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी आप किसी भी जगह जाओगे इंडिया के अंदर, मतलब अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो किसी भी जगह पे तो आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक सिर्फ सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। इसलिए अगर मेरा मानो तो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो मेरा तो काम था यही था। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और इस टॉपिक को लेकर आपको फ़ायदा ही हो, कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपका ATM कार्ड का पिन, एक्सपायरी डेट, नंबर, CVV कुछ भी चीज़ किसी को शेयर मत करना। इवन बैंक भी अगर आपका पास पूछते हैं कि ये सब चीज़ आप दीजिए तो मत देना, क्योंकि किसी भी बैंक कभी भी किसी से उसका डेबिट कार्ड का नंबर, ATM पिन, CVV कुछ भी चीज़ नहीं मांगता।